यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे पड़े। लाल समुंदर लहराए, फिरौन की सेना पीछे पड़े। अग्नि जलाकर समंदर ठहराकर जय का झंडा फहराएगा। अग्नि जलाकर समुंदर सुखाकर जय का झंडा लहराएगा। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। यहोवा युद्ध में साथ होगा, निराश न हो मन में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की सुंदर अद्भुत उपस्थिति में मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने हम सबको यहाँ आशीष देने के लिए बुलाया है। तो जैसे कि मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी हमने ये गीत गाया, यहोवा युद्ध में साथ होगा, जो आज पवित्र आत्मा ने मुझे रेवलेशन दिया है। मैं आपको गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी लड़ाई को लड़ रहे हैं और बहुत समय से नहीं बल्कि बहुत सालों से आपकी सारी चीज़ें प्रभु के अकॉर्डिंग पूरी हुई है, लेकिन जो आपकी बहुत बड़ी एक विश है या एक मनोकामना है या एक प्रेयर रिक्वेस्ट है और अभी तक वो पूरी नहीं हो रही है और आपने इसके लिए हर एक जतन कर लिए, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि प्रभु तूने सब चीज़ दी, अब ये मेरा काम और रह गया है, इसे भी पूरा कर ताकि मैं भी पूरा या पूरी हो जाऊं और फिर मैं पूरी तरीके से तुझ पर भी फोकस कर सकूं। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात है कि जब कोई लाइफ में कुछ किसी चीज़ को लेकर स्ट्रगल चलता है तो हमारा ध्यान उधर भी बटा होता है, जिस कारण हम पूरी तरीके से परमेश्वर पर फोकस नहीं कर पाते। लेकिन प्रभु भी, मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आपको धीरज रखना चाहिए और रखना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर धीरज को भी चेक करते हैं। हाँ, लेकिन ये गुड न्यूज़ आपके लिए है कि आपने अगर परमेश्वर के सामने वो चीज़ को रखा है, उसके लिए प्रार्थनाएं की हैं, तो मैं आज आपको ये गुड न्यूज़ देना चाह रही हूँ कि वो प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। भले ही आपने अब उस विषय के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया हो, भले ही आपने अब उस विषय को छोड़ दिया हो कि ठीक है, शायद प्रभु की इच्छा नहीं है और मैं अब इस चीज़ के लिए प्रार्थना करूँ या नहीं करूँ, कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर आपके शब्दों को, आपकी प्रार्थनाओं को नहीं भूले हैं। हाँ, लेकिन पवित्र आत्मा हमसे ये ज़रूर चाहता है कि अगर हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमारे जीवन में पूरी हो, तो हमें परमेश्वर से कुछ प्रॉमिस करना पड़ेगा। यानी कि मेरे प्रियो, इसका मतलब ये है कि अगर वो विश आपकी, वो प्रेयर रिक्वेस्ट अब तक पूरी नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग के रूप में प्रभु आपको देना चाह रहे हैं। मान लीजिए वो एक नौकरी ही क्यों ना हो, मान लीजिए वो और कोई फाइनेंशियल या मिनिस्ट्री से रिलेटेड आशीष हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आशीष हो, आपने अपने मतलब दिमाग के अकॉर्डिंग, अपनी सोच के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा ही सोचा है, लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत बड़े लेवल पे रख रखा है। शायद नहीं बल्कि इसीलिए वो आपको अभी तक नहीं मिली है, क्योंकि आपने परमेश्वर से उसके एवज में वाचा नहीं बांधी। जैसे हन्ना ने, जब उसने बहुत प्रार्थनाएं भी की होंगी पर्सनली भी, लेकिन तब भी उसको बच्चे की आशीष जब तक नहीं मिली जब तक उसने परमेश्वर से कोई वाचा नहीं बांधी। हमारा फोकस ये होता है कि हम
अच्छा हम फास्टिंग करेंगे, हम प्रेयर करेंगे या हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर प्रभु हमें प्रार्थना का जवाब देगा। अगर ऐसा करने पर भी अभी तक आपकी प्रार्थना का जवाब नहीं आया और उस काम में थोड़ी देरी है, तो इसका मतलब वो प्रोसेस चल रहा है, द प्रोसेस इज गोइंग ऑन, यानी काम का प्रोसेस आपका चल रहा है। परमेश्वर आपके लिए वहाँ पर उन सब चीज़ों के लिए अरेंजमेंट कर रहे हैं जो आपने प्रेयर रिक्वेस्ट रखा है, लेकिन वो अब तक आपके पास इसलिए नहीं पहुँची क्योंकि आप मांग तो बहुत बड़ी चीज़ रही, लेकिन आपने परमेश्वर से इसके एवज में कोई वाचा नहीं बांधी। वो वाचा परमेश्वर इसलिए चाहते हैं जिससे कि आप उस काम को पूरा करने में सक्षम हो सकें और उस आशीष को भी मेंटेन कर पाएं, क्योंकि जब आप प्रभु को लेकर उस आशीष को पाएंगे तो आप मेरे प्रियो उसे मेंटेन भी कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ परमेश्वर आपके साथ होगा उस बड़ी आशीष को संभालने में। लेकिन अगर आप परमेश्वर को लेकर नहीं चलेंगे या परमेश्वर आपके साथ वहाँ नहीं होंगे तो वो आशीष आपके हाथों से जा भी सकती है। जैसे कि वचन बताता है कि परमेश्वर की आशीष में कभी वो अपनी आशीषों में कोई दुख नहीं मिलाता है। तो अगर आपने प्रार्थना रखी है तो जैसे आज मैं आपको एनकरेज करते हुए इस वचन को जो पवित्र आत्मा ने मुझे दिया, भजन संहिता 66 का 19 और 20, साम 66 चैप्टर 66 वर्स 19 एंड 20, भजन संहिता अध्याय 66 और उसकी 19 और 20 आयत को हम यहाँ देखते हैं कि वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर की है। हालेलुया। यानी कि यहाँ राजा दाऊद कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना अनसुनी नहीं की, यानी जो भी मैंने प्रभु से मांगा प्रभु ने उसका मुझे उत्तर दिया। और साथ ही साथ परमेश्वर का वो अनुग्रह है, वो ग्रेस, क्योंकि मेरे प्रियो हमारी काबिलियत से नहीं, हमारे बल से नहीं, हमारे फलों से नहीं, हमारे वरदानों से नहीं, हमारी अच्छाई से नहीं, बल्कि न बल से न शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा संभव है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा संभव है। भले ही हम कितने अच्छे इवेंजलिस्ट क्यों ना हो, भले ही हम कितने अच्छे प्रचारक क्यों ना हो, भले ही हम कितने अच्छे इंसान क्यों ना हो, लेकिन ये हमारी काबिलियत से नहीं, बल्कि ये सब कुछ होगा तो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। और अगर परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ है तो आपकी जीत को आपसे कोई छीन नहीं सकता। अब आप जाग जाइए, उठे जा उठे नाम विच उठे जा, नाम विच उठे यीशु, नाम विच उठे जा उठे नाम विच उठे जा, नाम विच उठ यीशु, नाम विच उठे जा। हालेलुया। यानी कि आपको उठना है और अब सोचना है कि मैंने इस चीज़ के लिए जो आपके बहुत दिल के करीब है वो विश और पूरी नहीं हो रही और आप परेशान भी थे इस चीज़ को लेकर, लेकिन प्रभु आपको शांति देता रहा, प्रभु आपको संभालता रहा। तो अब समय है कि आप भी प्रभु से प्रॉमिस कीजिए कि प्रभु जब आप मुझे हन्ना की तरह और अपनी आशीष को जल्दी से ले लीजिए और उसमें अब देरी ना करें। जैसे हन्ना ने प्रभु से वाचा बांधी, आप भी प्रभु से वाचा बांधिए कि प्रभु आप मुझे जब ये आशीष देंगे तो मैं ऐसा करूँगा या ऐसी करूँगी। आप देखिएगा आपको आपकी आशीष मिलने में समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। यही कारण है आपकी आशीष की देरी का। और परमेश्वर तो प्रोसेस में है। आप देखिएगा कि प्रभु आपको कहाँ, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने तो थोड़ा सोचा कि यार चलो नौकरी ऐसी मिल जाए प्रभु या इस कंपनी में हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने तो उससे भी बड़ा आपके लिए रख रखा है और वो आपको ब्लेस करने जा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत ताय से आशीष दे। आइए हम एक प्रार्थना करेंगे और ताकि प्रभु से हम आशीष को पाएं। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता हम आपको सारा धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। आपने प्रभु हम पर दया की और जो भी प्रभु प्रार्थना निवेदन आपके चरणों में रखे हैं आप उनको विश्वास के साथ प्रभु हमें सिखाएं कि हम कैसे वाचा बांधें और आपसे अपनी आशीषों को पा सकें। यीशु हम विश्वास करते हैं कि जो आपसे मांगते हैं आप प्रार्थना के सुनने वाले हैं, सबको उत्तर देने वाले हैं। धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।
प्रभु में बढ़ते रहें और आशीषों को पाएं और प्रभु को महिमा दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।